नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी फैक्ट्री सिर्फ ईंट और गारे से बनी एक इमारत से कहीं ज्यादा कैसे होती है? आज हम उन्हीं कानूनी परतों को एक एक करके खोलेंगे जो ये पक्का करती हैं कि फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग महफूज और सेहतमंद रहें। तो चलिए इस पूरी बनावट को समझते हैं। तो असल सवाल यही है, वो क्या चीज है जो एक आम सी बिल्डिंग को एक सुरक्षित फैक्ट्री में बदल देती है? वो कौन से कायदे कानून हैं जो किसी भी वर्कप्लेस को काम करने के लिए एक भरोसेमंद जगह बनाते हैं? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपनी इस पूरी बातचीत को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी उन अधिकारियों की जो इन नियमों को लागू करवाते हैं। फिर हम श्रमिक कल्याण के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद फैक्ट्री के अंदर के माहौल पर गौर करेंगे और आखिर में एक सेहतमंद जगह के लिए क्या-क्या बारीकियां जरूरी हैं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है। वो लोग जो ये पक्का करते हैं कि फैक्ट्री के नियम सिर्फ कागजों में न रह जाएं, बल्कि जमीन पर भी उतरें। कह सकते हैं कि यही लोग इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। तो यहाँ पर ना दो बहुत ही अहम किरदार सामने आते हैं। एक है इंस्पेक्टर और दूसरा है सर्टिफाइड सर्जन। इसको ऐसे समझिए, इंस्पेक्टर एक तरह से पूरी फैक्ट्री की सेहत का डॉक्टर है। मशीनें कैसी हैं, कागजात पूरे हैं या नहीं, सुरक्षा के नियम माने जा रहे हैं या नहीं, ये सब वो देखता है। और जो सर्जन है वो सीधे सीधे मजदूरों के स्वास्थ्य पर नजर रखता है। मतलब एक मशीन की देखरेख कर रहा है तो दूसरा इंसान की। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। अब देखिए, इंस्पेक्टर के पास काफी ताकत होती है। वो किसी भी वक्त किसी भी फैक्ट्री में जा सकते हैं, हर एक मशीन की जांच कर सकते हैं और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी तह तक जा सकते हैं। ये सब क्यों? ताकि नियमों को पूरी गंभीरता से लिया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही के लिए कोई जगह ही न बचे। दूसरी तरफ सर्टिफाइड सर्जन का काम ना बचाव पर ज्यादा केंद्रित होता है। वो ये पक्का करते हैं कि जो लोग खतरनाक काम कर रहे हैं या जो कम उम्र के हैं, वो मेडिकली उस काम के लिए फिट हैं भी या नहीं। उनका काम ये देखना है कि काम की वजह से किसी की सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि नियमों को लागू कौन करवाता है, तो चलिए अब उन सिद्धांतों को देखते हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए ये सब किया जाता है। ये वो बुनियादी पिलर्स हैं जिन पर एक सेहतमंद और सुरक्षित फैक्ट्री की इमारत खड़ी होती है। जब फैक्ट्री एक्ट स्वास्थ्य या हेल्थ की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमार न पड़े। नहीं, इसका असली मतलब है एक ऐसा माहौल तैयार करना जो वहां काम करने वालों की सेहत को लगातार बेहतर बनाए और उसे किसी भी तरह के खतरे से बचाए। ये 4 चीजें किसी भी सुरक्षित फैक्ट्री की नींव है। एकदम साफ सफाई, अच्छी हवा, पूरी स्वच्छता और हर एक कर्मचारी के लिए काम करने की खुली खुली जगह। याद रखिए, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये कानूनी तौर पर जरूरी हैं। अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी चीज की, हवा की। फैक्ट्री के अंदर की हवा कैसी है, इसका सीधा असर वहां काम करने वालों की सेहत पर पड़ता है और कानून इस बात को बहुत बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है। देखिए, ताज़ी हवा का लगातार अंदर बाहर होना, जिसे वेंटिलेशन कहते हैं, और एक आरामदायक तापमान बनाए रखना, ये दोनों चीज़ें मजदूरों को थकावट और सेहत से जुड़ी कई दूसरी दिक्कतों से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। कानून का जोर हमेशा बचाव पर होता है। धूल या धुएं के पूरे कमरे में फैलने का इंतजार नहीं करना है। नियम ये कहता है कि उसे वहीं से खींचकर बाहर फेंक दो जहां वो पैदा हो रहा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और प्रोएक्टिव तरीका है ना? हवा के बाद अब जरा उस जगह को देखते हैं जहां मजदूर अपना पूरा दिन गुजारते हैं। यहाँ भी कानून ने साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर बहुत ही खास और डिटेल्ड नियम बनाए हैं। और ये देखिए, कानून कितना बारीक है। मतलब सिर्फ ये नहीं कह दिया कि चलो भाई फैक्ट्री को साफ सुथरा रखो। नहीं, कानून ये तक बताता है कि सफेदी कब करवानी है और पेंट कब करना है। हर 14 महीने में सफेदी, हर 5 साल में पेंट। इतनी ज्यादा डिटेलिंग का मतलब साफ है कि रखरखाव के मामले में जरा सी भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हाँ, फैक्ट्री की जिम्मेदारी सिर्फ उसके गेट के अंदर तक नहीं है। उसे ये भी पक्का करना होता है कि जो भी कचरा उससे बाहर निकल रहा है उससे पहले ट्रीट किया जाए, ताकि वो बाहर के माहौल और लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। 14.2 14.2 क्यूबिक मीटर, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही खास, बहुत सोचा समझा आंकड़ा है।
ये कानून इसलिए है ताकि फैक्ट्री में जरूरत से ज्यादा भीड़ ना हो जाए, घुटन ना हो। हर मजदूर को अपनी एक पर्सनल स्पेस मिले, काम करने के लिए और ठीक से सांस लेने के लिए भी। रोशनी का मतलब सिर्फ उजाला नहीं होता। कानून इस पर भी जोर देता है कि आंखों पर चकाचौंध ना पड़े या गहरी परछाइयां ना बने। सोचिए जरा, मशीन के पास एक परछाई की वजह से कोई फिसल सकता है या किसी का हाथ गलत जगह पड़ सकता है। इसीलिए सही लाइटिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। साफ पीने का पानी तो हर काम करने वाले का एक बुनियादी हक है, और कानून ये भी पक्का करता है कि पानी की जगह किसी भी गंदगी वाले सोर्स से कम 6 मीटर दूर हो, ताकि पानी के गंदा होने का कोई भी खतरा ना रहे। एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे फैक्ट्री बड़ी होती जाती है और वहाँ काम करने वालों की संख्या बढ़ती है, नियम और भी सख्त हो जाते हैं। 250 से ज्यादा मजदूरों वाली फैक्ट्रियों को सफाई के बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स अपनाने पड़ते हैं, जिसमें प्रोफेशनल क्लीनिंग तक शामिल है। ये कानून कितना डिटेल्ड है, इसका एक और उदाहरण है पीक दान का नियम। सोचिए, इस छोटी सी लगने वाली चीज पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि वर्कप्लेस हर लिहाज से साफ सुथरा और हाइजीनिक बना रहे। तो कुल मिलाकर ये सारे छोटे बड़े नियम मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, काम करने वाले का स्वास्थ्य और उसकी भलाई। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित माहौल बनाने का पूरा दर्शन है।